अदिति बहुत ही सुंदर और आकर्षक लड़की थी। उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई उसकी ओर खिंचा चला आता था। वो अपने कॉलेज हॉस्टल में रहती थी जो शहर से थोड़ा दूर था। एक दिन वह शहर घूमने गई थी और शाम तक मस्ती में इधर उधर घूमती रही। उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। जब वह पैदल हॉस्टल लौट रही थी तब रास्ता बिल्कुल सुनसान था। ना कोई दुकान, ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी। अचानक एक काली कार उसकी ओर तेजी से आई और उसके सामने रुक गई। 4 नकाबपोश लड़के कार से उतरे और बिना कुछ कहे अदिति को जबरदस्ती कार में डालकर ले गए। वो चिल्लाई, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुनता। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो वह एक अंधेरे और गंदे गोदाम में बंद थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और कमरे में सिर्फ एक पुराना बल्ब टिमटिमा रहा था। हर दिन कोई ना कोई लड़का आता, उसे खाना फेंक कर देता और उस पर जुल्म करता। अदिति बहुत रोती, चिल्लाती, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अदिति अंदर से बहुत डर चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचना शुरू किया कैसे यहां से भागा जाए, और रात का अंदाजा खाना लाने के समय और बल्ब की रोशनी से लगाया। उसने गोदाम की चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। कहीं कोई डीली दीवार, कहीं कोई टूटे लकड़ी के टुकड़े। एक दिन जब एक लड़का खाना देने आया तब अदिति ने देखा कि उसकी जेब में एक छोटा ब्लेड है। अगले कुछ दिनों तक उसने मौका तलाशा और एक दिन वो ब्लेड चुपके से चुरा लिया। अब वह रोज उस ब्लेड से धीरे धीरे अपने बंधे हुए हाथों की रस्सी काटने लगी। कई बार चोट भी लगी, लेकिन वो रुकी नहीं। फिर एक रात जब सब सो गए थे, अदिति ने अपने हाथ पैर पूरी तरह खोल लिए। वो धीरे से दरवाजे की ओर गई। दरवाजा बाहर से कुंडी से बंद था, लेकिन उसने एक लकड़ी के टुकड़े से उसे जोर लगाकर खोला। दरवाजा खुल गया। बाहर घना अंधेरा था, दूर दूर तक सिर्फ जंगल और झाड़ियां। अदिति ने बिना रुके दौड़ना शुरू किया। रास्ते में कांटे चुभे, कीचड़ में फिसली, पैरों से खून निकलने लगा, बट वो भागती रही। थोड़ी देर बाद उसे एक सूखा नाला और एक पुराना टायर मिला। वह वहीं छिप गई और पूरी रात ठंड और डर में बिताई। लेकिन आज वो आजाद थी। सुबह होने पर एक गांव के पास वो बेहोश होकर गिर पड़ी। एक किसान ने उसे देखा और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। धीरे धीरे अदिति की तबीयत ठीक हुई। पुलिस को सब कुछ बताया गया और अदिति को बचा लिया गया। आज अदिति एक बहादुर लड़की बन चुकी है। उसने अपने जैसे कई लोगों की मदद करने का काम शुरू किया है। वो अब उन लड़कियों के लिए काम करती है जिन्हें कोई आवाज नहीं मिलती।